पंचायती राज व ग्रामीण विकास, राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षों में इससे संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही नवाचारों को भी अपनाया जाएगा। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा। हमने अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हो तो हमने प्रथम चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया है। मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण करवाया जाएगा ताकि उन्हें उचित प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आवंटित किए गए थे परंतु किसी कारणवश कब्जा नहीं दिया जा सका था, ऐसे लगभग 7300 पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है तथा शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य के लिए मैं विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार कर दिए हैं। आगामी वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया था, जिसके तहत प्रत्येक जिला में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने मनरेगा पौंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्ष में हम पूरे राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर बनाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य गांव को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने और ठोस और कम अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार कर सभी गांवों को मॉडल गांव बनाना है। राज्य सरकार महाग्रामों तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हापर टिपर डंपर भी प्रदान करेगी, जिससे इन पंचायतों में कचरा प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जा सके। साथ ही हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को यह कार्य देने की योजना बनाई है और इन्हें इस कार्य के लिए मैं गांव की जनसंख्या के अनुपात में मासिक मेहनताना दिए जाने का भी प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में एक व्यापक सुधार की आवश्यकता को मैंने अनुभव किया है। मेरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी HCW पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी तो संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5,629.18 करोड़ रुपए को 29.93% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 7,313.98 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकाय में कर एवं शुल्क के निर्धारण कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी व सीवर शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण वे हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच कहीं भी कर सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति के अनुसार सफाई कार्यों की निविदाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 50% निविदाएं सफाई मित्रों और उनके समूहों को आवंटित करने की नीति आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में अधिसूचित की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। यह समर्पित कोष स्थायी बाढ़ प्रबंधन करने तथा शहरों और शहरियों को भविष्य की आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए प्रकल्प शुरू करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी बड़े शहरों के जो पुराने इलाकों अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं उन्हें पुनः विकसित किया जाएगा। इस कार्यों में सड़कों के सभी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए विशेषतः सड़कों को पैदल चलने योग्य बनाने हेतु राज्य सरकार मौजूदा सड़क ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी। प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर के राइट ऑफ वे ROW का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार नगर पालिकाओं को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके स्वच्छता, सड़क सफाई, सीवरेज सफाई, सड़क मरम्मत, बागवानी आदि के संबंध में तेजी से और कुशल तरीके से बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में सभी नगर पालिकाओं और परिषदों को वैक्यूम सकर एवं क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी, श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैच वर्क मशीन, रोड रोलर, वॉशिंग स्प्रिंकलिंग मशीन जैसी मशीनरी और उपकरण प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से सभी नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण करेगी। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक खेल सुविधाओं को सशक्त बनाना और फिटनेस एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रोहतक और गुरुग्राम में बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। यह पहल पार्किंग की समस्याओं का समाधान करेगी और शहरों में यातायात प्रबंधन को सुगम बनाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CTP स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अति आधुनिक पार्क विकसित करेगी। इन पार्कों में व्हील चेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा, इंटरेक्टिव सेंसरी जोन और समावेशी खेल क्षेत्र होंगे ताकि सभी के लिए एक आनंददायक और सुलभ अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में 75 पुराने कचरा स्थलों से 101 लाख मीट्रिक टन कचरे में से लगभग 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करके 109 एकड़ भूमि का पुनः प्राप्त किया गया है, जिसका उपयोग हरित क्षेत्र पार्क और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ करने के लक्ष्य के लिए मैंने प्रावधान किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 4091.95 करोड़ रुपए को 38.5% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 5666.28 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर एवं ग्राम नियोजन वर्ष 2020 में लागू की गई समाधान से विकास की स्कीम में अब तक 343 कॉलोनाइजरों ने 3430 करोड़ रुपए को बकाया जमा करवाए हैं। इस स्कीम की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने इसे
30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2024-25 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मेट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 2749 करोड़ रुपए तथा आईडीसी में से 776 करोड़ रुपए की राशि इनके विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की है। मैं वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी से 3000 करोड़ रुपए तथा आईडीसी से 600 करोड़ रुपए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्य के लिए देने का प्रस्ताव रखता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 5452.72 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में बनाई जाने वाली मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार 4556.53 करोड़ रुपए वहन करेगी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य मई 2025 में प्रारंभ किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएमडीए का कुल बजट लगभग 2933.56 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 917 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 42 प्रमुख के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के लिए 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से चंदू और बसई में 100 MLD WTP और धनवासपुर, बेहरामपुर और सेक्टर 107 में 100 MLD STP की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त SPR और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की अवधारणा को बढ़ाने के लिए 3400 करोड़ रुपए से वर्ष 2031 तक की अनुमानित आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया है। इस कार्य की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 में सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने तथा उन्हें शहरों के बराबर लाने के लिए शहर जैसी सुविधाएं बनाने के लिए मैंने नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग को गांव में भी नियोजित विकास की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2025-26 में पहले चरण में 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के रूप में महाग्राम महायोजना की तैयारी की जाएगी, जिसमें गांव की आबादी, फिरनी तथा आसपास के क्षेत्र को चिन्हित कर डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले 3 वर्षों की अवधि में विभिन्न शहरी सुधार कार्य किए हैं, जिसके लिए विभाग को भारत सरकार से 616 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 140.23 करोड़ रुपए को 65.0% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 235.41 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबके लिए आवास भारत सरकार की सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि राष्ट्र के हर नागरिक का यह अधिकार है कि उनके पास अपना एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर हो। राज्य सरकार भी सबके लिए आवास के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण इस नाम से एक नया विभाग वर्ष 2020-21 में बनाया गया था। यह विभाग प्रदेश में आवासीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर पक्के मकान मिल सके। डबल इंजन के लाभ को ऐसे समझा जा सकता है
आदरणीय अध्यक्ष जी कि हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को क्रमशः प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांव में 100 वर्ग गज के प्लाट हरियाणा सरकार द्वारा इन पर निर्माण लागत की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी वित्त वर्ष 2025-26 में हाउसिंग बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के माध्यम से शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लोगों को स्वच्छ और किफायती किराए के आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह पहल उन लोगों के लिए अल्पकालिक किराए के आवास का विकल्प देगी जो अपना घर खरीदना नहीं चाहते। इसके तहत सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किराए पर देने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 605.30 करोड़ रुपए को 303.8% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2444.27 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी अवसंरचना हरियाणा विशेषकर प्रदेश का NCR क्षेत्र देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, जहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़कें, परिवहन, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा सुविधाएं विकसित करना समय की मांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल विकास का आधार नहीं है बल्कि हर नागरिक की प्रगति और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। हरियाणा का बजट राज्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। जब बुनियादी ढांचा होगा तभी हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी आज हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से ऐतिहासिक स्तर पर सहयोग मिल रहा है, जिसमें सड़कों, रेल, सिंचाई और लॉजिस्टिक में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3,416 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो 2009-14 के मात्र 315 करोड़ रुपए से 11 गुना अधिक है। यह ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे हरियाणा एक सशक्त औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुरुग्राम मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के विस्तार को मंजूरी देकर हरियाणा की शहरी गतिशीलता को नई दिशा दी गई है, जिससे लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।